जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी के मुद्दे को लगातार हवा मिल रही है, लगातार ये मुद्दा अब चर्चा में आ रहा है, कई मीडिया इसे कवर कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी खबरें आने लगी हैं, बड़े बड़े नेता ट्वीट करने लगे हैं, बच्चों के ट्वीट को रीट्वीट करने लगे हैं। जिस तरीके से डिजिटल प्रोटेस्ट 7-8 मिलियन ट्वीट के साथ नंबर 1 पर पहुंचा, उसके बाद जो तमाम बड़े नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम कई टीचर्स हैं जो आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी कड़ी में हम भी लगातार आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग टीचर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने एक टीचर से बात की है जिनका नाम है एसवीएस यादव सर। एसवीएस यादव सर बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स की ट्यूशन देते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन देते हैं। एसवी यादव सर भी लगातार रेलवे ग्रुप डी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के समर्थन में बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एसवी यादव सर सीधा मेरे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रेलवे ग्रुप डी के डिजिटल प्रोटेस्ट से मोदी सरकार पर कितना फर्क पड़ा है? इस प्रोटेस्ट के बाद क्या सरकार रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा करवाने में तेजी दिखाएगी? आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं, सभी को राधे राधे। देखो, आपका जो प्रश्न रहा है कि उनका इस प्रोटेस्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक 20 साल का बच्चा या 25 साल का बच्चा अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए मजबूर है तो एक तरह से ये गवर्नमेंट का फेलियर है। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह की चीज़ें बच्चे के हित में नहीं है और सरकारों को तुरंत इस पे एकदम कार्रवाई करना चाहिए, संज्ञान भी लेना चाहिए। तो सरकार एक तरह से बच्चों को बरगला रही है, बेरोजगार कर रही है, नौजवानों को भटका रही है। इस वक्त हमारी बड़ी संख्या में जो वर्क फोर्स है वो नौजवान है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। बच्चों को अगर प्रोटेस्ट के लिए अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो सरकारों को अपने गिरेबां में फिर से झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरह की चीजें बच्चों के साथ बिल्कुल ना हो। क्या एसएससी जीडी के बच्चों की तरह रेलवे ग्रुप डी को भी दिल्ली में धरना देना चाहिए? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका प्रश्न थोड़ा सा तुलनात्मक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी या जो भी धरना रहा है, हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। हर चीज की एक अपनी डिमांड होती है, लोकतांत्रिक देश है, समय समय पर चीजों के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो अभी बैठे हमारे ऊपर या हमसे बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के जो डिसीजन ले रहे हैं, उनको एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि बच्चे के साथ अन्याय न हो, नौजवान बच्चे के साथ अन्याय न हो। वो हमारे लिए नई पीढ़ी है और उस पीढ़ी का हमें विकास करना है और उसका आगे बढ़ना है। उससे हमारी किसी परीक्षा का या किसी भी आंदोलन से या किसी भी प्रदर्शन से कोई तुलना नहीं है। आज बच्चे अपने हक के लिए अगर रोड पे आए हैं तो सरकारों को दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आज आप आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं तो सरकारों को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी चीजें दोबारा न हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर 1,30,00,000 रेलवे ग्रुप डी के जो उम्मीदवार हैं सड़कों पर उतरकर फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहेंगे या फिर करेंगे, तो क्या आप जैसे टीचर या आप उन बच्चों का साथ देंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इस प्रश्न में आपने 2-3 प्रश्न एक बार समावेशित किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे मैं बार बार 2 आपके प्रश्न रहे हैं, उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि बच्चा प्रोटेस्ट करने को मजबूर क्यों है, पहले तो उस पर विचार करना चाहिए। देखो, इस वक्त हम चाहते हैं, शिक्षक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने घर में बैठा हो, हम ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से उनको अच्छे से पढ़ाएं। ये टाइम प्रोटेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम उनको अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को निखारने का है, न कि कोई आंदोलन करने का। बच्चा अपना फोन लेके अगर ट्विटर पे जाके ट्वीट करने में लगा है तो ये ट्वीट क्या है? ये सरकार के चेहरे पर एक कलंक है कि एक नौजवान बच्चा इस वक्त ट्वीट कर रहा है। किस लिए? अपने हक के लिए, कि हमारे लिए जो भी समस्याएं हैं उनको सुनो, हमारे लिए रोजगार दो। तो मैं ये आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार ये गलत कर रही है और जिस उम्मीद के साथ हमने इस गवर्नमेंट को या बड़े बड़े रूप में समर्थन दिया था, तो हम चाहते हैं कि सरकार अन्याय कर रही है और ये पूरी तरह से असहनीय है हमारे नौजवान बच्चों के लिए। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम शिक्षक लोग
अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अभी ऑनलाइन प्रोटेस्ट में उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। अगर इसके लिए हमें कुछ हमारे साथ विधिक कार्रवाई भी होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने तो कसम खा रखी है कि बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन हम कैसे छोड़ सकते हैं इस पीढ़ी को, क्योंकि शिक्षक के हाथ में प्रलय और उत्थान दोनों पलते हैं और हम इसको प्रलय के रूप में नहीं जाने देंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो अभी हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम इनके लिए रोड पर भी उतरेंगे और इनको गाइड भी करेंगे। यादव सर, आपको क्या लगता है कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरियों में कोई घोटाला छुपा हुआ है क्या? देखो, रेलवे की भर्तियों में कोई घोटाले को लेकर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए मजबूत फैक्ट नहीं है। ठीक है, बिना फैक्ट के आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी चैनल पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी घोटाले को लेकर मैं कोई सवाल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मनसा ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, नियति में खोट है। अब नियति में क्यों खोट है ये तो सरकारों को खुद सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचोगे तो जिस दिन जनता सोचने पे बैठेगी उस दिन हमें लगता है कि आप सरकार कहने लायक बचोगे नहीं। यादव सर, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। आपके हिसाब से देश में मोदी सरकार ने कितना रोजगार दिया है? मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, वो तो सारी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, समझदार, बुद्धिजीवी सारे वर्ग जानता है कि मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। मैं स्पेशली मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। भाई, अगर आपने वादा किया तो उस वादे पर निभाओ। आपने बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने के लिए बोल दिया क्या पकौड़े तल लो। शायद उनको ये नहीं पता है कि आप जिस में पकौड़े तले जाते हैं, जो रिफाइंड और तेल होता है, जो घी होता है, उसकी रेट 200 रुपए लीटर से 200 रुपए किलो से ऊपर निकल चुकी है। आप सोच लीजिए बच्चा कहाँ जाएगा, बेरोजगार कहाँ से पैसे लेके आएगा। तो आप क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं अपने मन की बात में। एक शिक्षक होने का भी दायित्व निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। देखो भाई, आप अपना कार्य करिए। शिक्षक बनने के लिए सोचना अलग ढंग से पड़ता है, राजनीतिक रूप से नहीं शिक्षक सोचता है। शिक्षक हमेशा अपने बच्चे के उत्थान के लिए सोचता है। आप अगर अपने मन की बात में ये कह सकते हैं कि परीक्षा के लिहाज से मेरी सलाह है कि आप पहले कठिन प्रश्न सॉल्व कीजिए, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब इस तरह की बातें हम अपने बच्चों से कभी नहीं कहते हैं। क्या मोदी जी ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे की भर्तियां निकाली थी? देखो भाई, ये प्रश्न भी हर सरकारों पे लागू होता है, एक सरकार पे लागू नहीं होता, हर सरकार पे लागू होता है। सारे लोग भर्तियां निकालते हैं। एक्चुअली सब जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं भर्तियां करने से वोट नहीं मिलता, भर्तियों के लॉलीपॉप देने से वोट मिलता है। तो ये हमें लगा था कि मोदी जी आएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, देश में बहुत विकास की गंगाएं बहेंगी, बहुत तेजी से विकास होगा, नौजवान बढ़ेंगे, बुजुर्ग बढ़ेंगे, सबका विकास होगा। सब, क्योंकि ये तो सबका साथ सबका विकास कहकर ही आए थे। अब भाई, इन्होंने 2019 में अगर 1 करोड़ 20 लाख लोगों के साथ इस तरह का जो खुली बदतमीजी और अन्याय किया है, मुझे लगता है कि शायद इनको माफ नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सीधा अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाइए, इन बच्चों के साथ अन्याय मत होने दीजिए, नहीं तो बहुत गलत ट्रैक पर ये देश का नौजवान जाने वाला है। आप इसको भटकने मत दीजिए, इसको सही दिशा दीजिए, समय समय पर रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा बच्चों के साथ इस तरह की चीज होना। यार, इस वक्त बच्चा जो नौजवान जो 22-24 साल का बच्चा है, आप उसको रोड पे लाने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो आपकी नीतियां किस लेवल पर और आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये बिल्कुल जग जाहिर हो जाती है। आपको क्या लगता है, युवा छात्रों के विकास के लिए मोदी जी ने कितना काम किया है? युवाओं और छात्रों के विकास के लिए मोदी जी ने कितना काम किया, ये तो सारे जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, जिस तरीके से यादव सर ने बच्चों का पक्ष रखा। यादव सर लगातार रेलवे ग्रुप डी के समर्थन में उतर रहे हैं, बच्चों का पक्ष रख रहे हैं, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से हर टीचर, बड़े बड़े टीचर्स भी अब सामने आ रहे हैं, सभी टीचर्स लगभग रेलवे ग्रुप डी के बच्चों की समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। उसी कड़ी में आगरा से यादव सर भी जुड़े हुए हैं।